नमस्ते, मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ गोरखपुर महोत्सव में और इस गोरखपुर महोत्सव में हम आपको लेकर आए हैं कृषि, खाद्य एवं उद्यान प्रसंस्करण के इस विभाग पर। यहाँ पर हमारे सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये हम लोग एक अपना थीम निकाले हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पास जमीन बहुत कम होती है, तो मैं क्या करूं सर कि जिससे हमको जैविक खेती का या हमको रासायनिक चीज जितना भी ज्यादा होता है उपयोग ना कर करके किस तरीके से करें कि जैसे हमको ताजी घर में सब्जी मिल जाए। उस वहाँ पे एक डिमांस्ट्रेशन लगाए जिससे हमारे लोग किसान भाई तो इसको करते ही करते हैं, लेकिन जो शहरवासी हैं उनकी जानकारी के लिए हम लोग जैसे गमले में सब्जी का प्रदर्शन किए हैं। उसमें जैसे ये मेरा बैगन है, ये बैगन ग्राफ्टेड बैगन है मैम। ये ग्राफ्ट करके जैसे हम आम, अमरूद, आंवला ये सब तैयार करते हैं, वैसे सब्जियों में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि इसका ग्राफ्ट करके हम इसको हाईली ग्रोथ करके ज़्यादा यील्ड देने के लिए इसका टेक्निक का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका यहाँ नीचे देखेंगे ग्राफ्ट बना हुआ है ये देखिए, ये पूरा ग्राफ्टेड है, ऊंचा, ये इसमें सॉइलिंग है, इसी में हम ग्राफ्ट। और ये हमारी सिंपली फूल गोभी है। इसमें हमको केवल इसकी तैयारी करने के लिए एक ही चीज रखना है कि अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए और जो हम इसका मिश्रण बनाएंगे उसमें ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट की मात्रा हो और मिट्टी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। उससे हमारा जो भी इसमें फल लगेगा बहुत अच्छा होगा, उच्च क्वालिटी का होगा और हम इसमें रसायन का कभी कोई उपयोग ही नहीं करते हैं। जब हम इसको लगाते हैं तो थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, उसके लिए हमारे पास एक होता है फेरोमोन टेप, जिसमें कोई रसायन यूज नहीं होता है। जो इसके कीट होते हैं उसी कीट की वो एसेंस डालते हैं जिससे उसमें कीट इकट्ठा हो जाता है, उसको पकड़ के आप रख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कि आप घर पर सब्जियों की खेती कैसे कर सकते हैं। आगे आते हैं सर, यहाँ पर ये टमाटर हैं जो आपने गमले में उगाए हैं, कैसे किया आप? ये सभी हम ग्राफ्ट से तैयार किए हैं, इसको भी हम ग्राफ्ट से तैयार कर सकते हैं। सबसे बढ़िया हमारे लिए होता है कि हम जो अगर वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद हमको मार्केट में भी मिल जाता है, जो प्राइवेट नर्सरी वाले हैं, जगह जगह पे नर्सरी खुली है, वहाँ से भी हमको वो जैविक खाद मिल जाती है। उसकी मात्रा ज़्यादा मिला के, मिट्टी की मात्रा 1% होनी चाहिए, उसको भर के अगर हम लगाएंगे तो हमारा टमाटर भी अच्छा फल देगा। अच्छा, वैसे इस टमाटर का रंग लाल नहीं है, ये अभी पका नहीं है या ये धीरे धीरे अभी, क्योंकि अभी ठंडक है, धूप इस पे पड़ा नहीं है, जितना धूप इस पे पड़ता जाएगा उसका कलर चेंज होता जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ आपको कैसे सर ने बताया है कि कैसे आप अपने घर पर भी जो है वो सब्जियां उगा सकते हैं। टमाटर, बैगन, गोभी, ये सब कुछ तो हमने देख लिया। इस तरफ आते हैं सर, ये क्या है, इसके बारे में मैम ये मेडिसिनल प्लांट है जिसपे हमारे बाबा रामदेव जी इस समय ज्यादा मतलब उस पे ध्यान देते हैं। लोगों को योग के बारे में, मेडिसिनल चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। ये जितने भी इसमें तुलसी है, पत्थरचटा है, एलोवेरा है, ये सारे जितने मेडिसिनल प्लांट वो सब हम लोग इसमें गमले में लगाए हैं। जैसे इसमें पिया होता है जिसकी पत्ती शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर हम 4 गमला उसको लगा लें तो हमको पत्ती मिलती रहेगी, हम उसका उपयोग करते रहेंगे। स्टोन होता है किडनी में, वो स्टोन इसके पत्ते को खाने से खत्म कर देता है। रही चीज जैसे हम लोगों के यहाँ इस समय वो बता रहे कि कोरोना एक महामारी आई है, उसमें तुलसी की पत्ती का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसमें हमको बहुत फायदा। ये क्या चीज है? ये मैम उसका है सफेद मूसली का पौधा है ये। इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ों को हम पीस के उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ब्रोकली है और बेहद फायदेमंद होती है ये। जी, ये अच्छी फाइबर युक्त गोभी होती है, इसको हम यूरोपियन वेजिटेबल भी कहते हैं। सेम जो हम लोगों की गोभी यहाँ पे होती है वही सेम तरीका इसको भी पैदा करने में, कोई इसके लिए जो लोग कहते हैं कि यूरोपियन है तो इसका कोई अलग टेक्निक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेम हमारा जैसे वो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, उसी तरीके से हम इसको भी तैयार कर सकते हैं। बस जो मैंने उसमें सावधानी बताया कि इसमें खाद की मात्रा ज़्यादा रखें, मिट्टी की मात्रा कम रखें और धूप इनको बढ़िया मिलनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप अपने छत पर भी जो है वो ब्रोकली, गोभी, बैगन ये सब कुछ उगा सकते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है
किसान की आय दुगनी करने के लिए। जी। उसके लिए अगर किसान फूलों की खेती करता है तो उसमें ये स्वाभाविक है कि उसकी आय दुगनी हो जाएगी। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फूल का रेट हमेशा महंगा रहता है। बस उनको उसकी शोइंग टाइम देखना रहता है। जैसे नवरात्र आया, खिचड़ी आई, या कोई भी हिंदू के तीज त्योहार हैं या जो भी त्योहार आते हैं, उसके डेट को रख करके अगर टाइमली उसकी शोइंग करें तो उनको बहुत फायदा होगा। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसान फूल की खेती और सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उनको बेहिचक उनकी आय दुगनी हो जाएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता। गेंदा है, कैलेंडुला है, इसमें इसीलिए मैंने मिक्स लगा रखा है कि क्योंकि इसका पूछा मतलब नारंगी कलर का फूल आता है, कैलेंडुला में येलो कलर का फूल आता है। कैलेंडुला में भी कई तरीके का फूल आता है, जिसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये येलो कलर का, ये भी कैलेंडुला है। देखिए हल्के नारंगी का हो रहा है। और ये मेरा गेंदे का पौधा है, इसमें देखिए ये गेंदा है। इसमें जो हाँ, इसीलिए मैं इसको रखा हूँ। इसको कहा जाता है हजारी गेंदी। इसके एक पौधे में बहुत सारे फूल निकलते हैं। इस वजह से जिसे इनकी एक और, हाँ इसकी भी एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कृषक भाइयों को बताइएगा, जब ये पौधे लगाए जाते हैं तो इनकी जब शाखाएं निकलनी हो तो उसको पंचिंग किया जाता है। पंचिंग करने से इसकी ब्रांचें बढ़ जाती हैं। देखिए मैम, इसको देखिएगा, जैसे यहाँ पे है ये सिंगल ये निकली है यहाँ से। और ये पंचिंग की गई है। देखिए ये पंचिंग किससे की जाती है? पंचिंग आप किसी सेकेटियर से कर दीजिए, कोई तेज ब्लेड हो उससे, तो उससे शाखाएं जितनी निकलेंगी उसमें फूल की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, इस तरफ क्या बना रखा है? ये मैम ये इसको कहा जाता है संरक्षित खेती। इसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेटिंग कहते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे हम लोग बेमौसम की सब्जी अगर लेना चाहें, बेमौसम की सब्जी, जब ठंडक आ गया हम सब्जी का बीज डालेंगे तो ठंडक में कोई चीज ग्रो नहीं होता है। ये एक आपका ऑटोमेटिक वेंटिलेटर, इसमें फैन लगा रहता है, पैड लगे रहते हैं। ये जो फागर हमारे सामने लगे, फागर बीच में लगे रहते हैं। ये पाइप इसकी है, इसी में इसका कनेक्शन होता है। इसको जितना टेम्परेचर पे इसको हम बीज ग्रो करके, और जब हमारा मौसम गर्मी का थोड़ा आ जाएगा तो इसको सरकार इस पे अनुदान भी देती है। इसके मतलब हम अगर देसी भाषा में कहें तो बेमौसम सब्जी का उत्पादन इसमें। अच्छा, क्या उगाया जा सकता है? सारी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं आपको, जो जैसे मान लिया अर्ली एज में उसको पैदा करना, क्योंकि ठंडक जैसे धूप नहीं होता तो हमारी सारी कोई भी बीज जमता नहीं, क्योंकि बीज जर्मिनेशन के लिए एक टेम्परेचर नियत होता है, और जब तक टेम्परेचर वो बनेगा नहीं तब तक टेम्परेचर बीज को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं सर। अभी जैसे मैंने आपको इधर दिखाया गेंदे का, ये भी मेरा गेंदा ही है। वो मेरा देसी गेंदा है, ये हाइब्रिड गेंदा है। अब आप देखेंगे इसमें फूलों की संख्या कम है, लेकिन साइज बड़ा है। साइज बड़े हैं, और उसमें फूलों की संख्या ज्यादा है लेकिन साइज छोटे हैं। तो जैसे हमारे जो माला वगैरह बनते हैं उसमें मैं उस फूल का उपयोग कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ कहीं गुच्छे में किसी को देना है या कहीं शो प्लांट रखना है तो उसमें मैं इसका उपयोग करता हूँ। ये लेमन कलर का गेंदा मुझे नजर आ रहा है, ये हाइब्रिड है क्या है? हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है मैम। ये इसमें जितने भी पौधे लगे सब हाइब्रिड है। जी। अच्छा, कौन कौन से? लिली तो आपने बता दिया, गेंदा बता दिया, इसको क्या कहते हैं? ये गुलदाउदी है मैम। अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत अलग अलग वैरायटी के फूल हैं। कुछ उधर भी चलेंगे। गमला हमें नजर आ रहा है, और इसमें ये क्या लगे हैं? ये मैम नींबू हैं। इसको मतलब जो किसान की भाषा में हजारी नींबू कहा जाता है। अगर हम अपने घर में नींबू देखिए, जितने भी हम फल मतलब फ्रूट प्लांट भी गमले में लगा सकते हैं। ये हम गमले में तैयार कर सकते हैं, अपने अगल बगल में लगा सकते हैं, जिससे हमको एक आता है आम 12मासी, उसमें दोनों समय में फल आता है। आम के ही पेड़ लगे हैं शायद? ये आम के ही पेड़ है मैम। इसको तो जैसे जो लोग फील्ड में करना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान कहते हैं कि हम अगर आम का पौधा लगाते हैं तो हमको उसमें ड्यूरेशन ज्यादा लेना पड़ता है, हमारी कोई आमदनी नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ डिस्प्ले किए हैं। जैसे मान लीजिए हमने आम का पेड़ यहाँ लगा रखा है, अब ये हमको 3 साल 4 साल, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि 5 साल के पहले फल नहीं लेना चाहिए, इसमें 2 साल में फल आने लगेंगे, लेकिन वो पौधा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब वो यील्ड देने लगेगा तो उसकी ब्रांचें बहुत कम होती हैं। तो इसलिए जब इसमें
जो वो फूल आने का, जैसे मोल आने का जब समय होता है तो 2 साल बाद इसको तोड़ दिया जाता है, कम से कम 5 साल कहते हैं। तो किसान मेरा कहता है कि सर मैं 5 साल क्या करेंगे, मैं 5 साल में तो मर जाऊंगा, भूखों मर जाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग टेक्निक निकाले हैं कि जैसे इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकता है वो। ये देखिए स्ट्रॉबेरी में फल भी लगे हुए हैं, ये इसमें स्ट्रॉबेरी का जो है इसमें फल भी लगे हैं। इसमें मैं गेंदे की भी फसल ले सकता हूँ। मतलब आप इसके साथ साथ कोई और भी खेती कर सकते हैं? सेब फसली खेती कर सकता हूँ, गेंदा का ले सकता हूँ, बैगन का ले सकता हूँ। जब तक आम मेरा फल देने की कंडीशन में होगा तब तक हम इसमें 2-3 क्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरफ आते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ गमले में शिमला मिर्च है, छोटे छोटे से शिमला मिर्च है। इसके अलावा हरी मिर्च भी जो है वो गमले में उगाई गई है। गोभी का फूल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये सारी चीजें जो है आप घर पर गमलों में उगा सकते हैं और सर ने आपको वो सारी तकनीक भी बता दी है कि कैसे आप घर बैठे बैठे ये खेती कर सकते हैं अपने घर पर, अपने छत पर। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शिमला मिर्च के लिए भी कुछ अलग से गाइडलाइन है या सेम प्रोसेस? सेम प्रोसेस है मैम, बस इसका ये है कि जैसे हम लोगों को लगता है कि कोई अच्छी अनोखी चीज है तो इसकी हमको तैयारी भी अनोखे तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा हमारा भ्रम है। केवल सिंपली जैसे हम यहाँ की मिर्च तैयार करते हैं उसे सेम इसमें है। इसमें थोड़ा डिजीज की दिक्कतें होती हैं कि नमी जो हो उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये हाई सेंसिटिव क्रॉप होते हैं, इसमें नमी या रोग ज़्यादा लगते हैं। उसको हम अगर बहुत सावधानी पूर्वक इसको केयर करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हम इसको भी, शिमला मिर्च की खेती हमारे गोरखपुर में ही कई जगह पे लोग कर रहे हैं, अच्छी फसल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक उपकरण भी यहाँ पर है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ जैसे लोग सब लोग कहते हैं कि पानी का इस समय जो दोहन किया जा रहा है, लोग कहते हैं कि ये साइंस भी कह रहा है कि अगली जनरेशन को हम लोग पानी शायद ना दे पाएं। उसके एवज में हम लोग ये गवर्नमेंट से अनुदान भी दिया जा रहा है किसानों को। इसका है, हम पौधे, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं। सेम कंडीशन हमारे पौधों की होती है। हम इससे पौधों को उतनी ज़रूरत मात्रा में ही पानी और खाद दिया जा सकता है जब उनको ज़रूरत पड़ती है। अब हम जैसे फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उसमें पानी इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो पौधे की एक्सेस मात्रा में पानी मिल जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं होती, उसमें उतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो उसका ग्रोथ भी रुक जाता है मैम। इसलिए हम लोग ये जो टेक्निक लगाए, ये बूंद बूंद, इसमें ड्रिपर लगा हुआ, ये ड्रिपर लगा है, ये बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा, केवल अपने इस पौधे के पास ही पानी गिरेगा। अच्छा। और इससे हमारा जो वर्किंग जो हमारा रहता है, ऑपरेशनल कास्ट जो इसका आता है, जैसे निराई गुड़ाई जो इसमें किया जाता है, तो जब हम फ्लड इरिगेशन तो खरपतवार बहुत ज्यादा उगता है, लेकिन जब हम ड्रिप से पानी देंगे तो जहाँ मेरा पौधा वहाँ पानी रहेगा। तो ये काफी हद तक पानी का बचाव भी होता है। बचाव होता है। जब भी आपको जरूरत महसूस होगी या पौधे को जरूरत, आप इसको चलाएंगे ये क्यारी पूरा, और उस पौधे ड्रिपर चला हुआ मैम। यहाँ देखिए सूखी जमीन है, यहाँ पे सूखी जमीन, लेकिन इसके पास देखिए पानी, जहाँ जहाँ पौधे की तना है उसी में पानी हम जितनी मात्रा में उसको जरूरत है उतनी मात्रा में दे सकते हैं। इसके साथ मेरा लगा हुआ मिनी स्प्रिंकलर, वो पानी को फुहारे के रूप में देता है, जिससे पौधे की पत्तियां जब धुल जाती है तो उस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी होती है, जिससे हमारे पौधे भी स्वस्थ होते हैं। इधर इसमें फाग टंगे हुए हैं, ये सारे इसे इधर, मतलब फाग का मतलब धुंध, ये प्रेशर से पानी ये देता है कि पूरा धुंध के तरीके से देता है, जिसमें उसमें पौधों में ज्यादा नमी भी नहीं होती है और जितनी जरूरत होती है वो पानी अवशोषित कर लेता है। तो ये है गोरखपुर महोत्सव में ये सारी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग यहाँ पर आए और देख सके कि किस तरीके से वो खेती कर सकते हैं। अलग अलग तरीके, तकनीक, सब कुछ बताए जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए और देखिए कि खेती कर सकते हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्कार।